हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस सीखने का हमारा ये 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट और हैं। अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आएगा। वो 6 पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये 7वां पार्ट है और हम इस पार्ट में सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कि वृत्त सूचक सहायक क्रियाएँ, या फिर आप इतना भी याद रख सकते हो कि सहायक क्रियाओं के बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि इससे पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, जैसे कि डू, डिड, विल, वहाँ पे विल और सेल हमने नहीं देखा था। बाकी सारे हमने वाज, वेयर, हैड, हैव हैड सारे देखे थे। विल सेल हमने नहीं देखा था क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो उसके साथ हम लोग इसको देखते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि विल और सेल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं। शुड, मे, माई, कैन, और जो बाकी हैं यहाँ पे 2 और, कुड और मस्ट, ये सब कभी कभी प्रेजेंट में भी यूज किए जाते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज किए जाते हैं। और ये जो कुड है ये हमेशा पास्ट में ही यूज किया जाता है। अभी हम और डिटेल में जब समझेंगे तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। यानी कि विल सेल हमेशा फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे, शुड, मे, माइट, कैन और मस्ट प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। यानी कि प्रेजेंट टेंस में भी आप बात करते समय इसे यूज कर सकते हो और फ्यूचर टेंस में भी। लेकिन कुड हमेशा पास्ट, जब आप कुछ पास्ट के बारे में बताओगे तभी आप यूज करोगे। तो आइए हम जानते हैं स्टार्टिंग से। विल आप 2 जगहों पे यूज करोगे। जब कहीं पे ऐसा सेंटेंस रहेगा जहाँ पे सर्टेनिटी होगी, यानी कि निश्चय होगा, या फिर डिजायर होगा, तो वहाँ पे हमेशा विल यूज करोगे। सर्टेनिटी, निश्चय, डिजायर यानी कि इच्छा, जब ऐसे कोई सेंटेंस होगा या फिर आप ऐसी कुछ बात कहोगे तो वहाँ पे विल आएगा फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में जब सेल आप वहाँ पे यूज करोगे जहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन होगा, जैसे आप कुछ हर्ट में कहोगे कि ये मुझे करना ही करना है, तो वहाँ पे सेल आएगा। या फिर आप किसी से प्रॉमिस करोगे तो उसके लिए भी सेल आएगा। शुड आप वहाँ पे यूज़ करोगे जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो। यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी। तो हमेशा जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। और मैं आप वहाँ पे यूज करोगे, जैसे कि ये एक तो आप जानते होगे, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर। हम किसी से परमिशन मांगते हैं और वो हमसे बड़े हैं तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज करते हैं। अगर वो हमसे छोटे हैं या फिर बराबर के हैं तो आप कैन का भी यूज कर सकते हो परमिशन मांगने के लिए। लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा है तो उसे हम मे कह के सब्जेक्ट के बाद मे यूज करते हैं, या फिर परमिशन मांगते हैं तो हम वहाँ पे मे का यूज करते हैं। या फिर कहीं पे पॉसिबिलिटी होती है, संभावना, मतलब 100% ऐसा नहीं है कि हो जाए, कहीं पे अगर संभावना है कि होने की, तो वहाँ पे भी आप मे यूज करते हो। उसके बाद माइट भी हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माइट आप वहाँ पे यूज करते हो जहाँ पे संभावना बहुत कम होता है। अगर आधा संभावना है होने का और आधा संभावना है नहीं होने का तो वहाँ पे मे आता है। लेकिन जहाँ पे बहुत कम संभावना होता है कोई चीज़ होने का फ्यूचर में, तो वहाँ पे आप माइट यूज करते हो। उसके बाद कैन है। कैन हमेशा एबिलिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे यूज करते हो, यानी कि क्षमता, शक्ति। कहीं पे अगर एबिलिटी दिखानी होती है, एबिलिटी जिस शब्द में, जिस वाक्य में क्षमता या शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे आप कैन का यूज करते हो। और कुड कैन का पास्ट टेंस है। तो अगर पास्ट में कोई काम आप कर पाते थे, जैसे कि आप पास्ट में जब आप पहले छोटे थे तो बहुत तेज़ दौड़ पाते थे, तो उसके लिए आप एबिलिटी, वहाँ पे भी एबिलिटी होता है। और पॉलिटनेस यानी कि नम्रता। अगर आप कोई आपसे बड़ा है या फिर छोटा भी है, उससे आपको कुछ मांगना है, बहुत प्यार से मांगना है, तो उसके लिए भी कुड का यूज किया जाता है। और जो पहला हमने देखा कि अगर पास्ट में हम कोई चीज़ कर पाते थे और अब नहीं कर पाते, तो वो चीज़ बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। उसके बाद मस्ट जैसे कि कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है और ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट आप वहाँ पे यूज करोगे जब आप कोई काम अवश्य करना ही करना है, या फिर किसी को आप आज्ञा दे रहे हो कि ये आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने मॉडल ऑक्सिलरी समझा, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है।
और इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब थे वो भी हमने देखा। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे वो जो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब देखा वो नहीं यूज होता, तो हम ये यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आइए एक छोटे से ग्राफ के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुछ कल होने वाला है, जैसे कि कल आप स्कूल जाओगे, तो आप जैसे कि कल मंडे है, अगर आज संडे है तो मंडे को आप नॉर्मली स्कूल जाते हो। लेकिन अगर बारिश हो गया या फिर स्कूल में किसी कारण छुट्टी हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप नहीं जाओगे। तो हम जो नॉर्मली कल होने वाला है, जैसे कि आज संडे है कल मंडे है तो हम स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए हम विल यूज करते हैं कि हाँ मैं कल स्कूल जाऊँगा। लेकिन कल अब आप शैल यूज करोगे, यानी कि कल कुछ भी हो जाए, स्कूल बंद हो ना हो, मुझे जाना है तो जाना है, यानी कि आप जिद कर रहे हो, आप हट कर रहे हो कि कल कुछ भी होगा तो भी मैं स्कूल जाऊंगा, तो वहाँ पे आप शैल यूज करोगे। नॉर्मली जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली रहती हैं उसके लिए हम विल यूज करते हैं। और मैं अगर कोई चीज़ चांसेस है कि 50%, यहाँ पे मैंने ग्राफ में लिखा भी है 10% अगर चांसेस है तो हम माइट यूज़ करते हैं, 50% चांसेस है तो हम मे यूज करेंगे, और 75% चांस है तो वहाँ पे हम विल यूज करेंगे। और 100% जहाँ पे आप हर्ट करते हो, जैसे कि हमने देखा हर्ट आप किसी से कर रहे हो या फिर प्रॉमिस कर रहे हो तो वहाँ पे शैल यूज करोगे। और नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं एवरेज, उसके लिए हम विल यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ के हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश किया है कि अगर आप कल कुछ करने वाले हो और बहुत कम चांसेस है तो आप माइट यूज करोगे, आधा चांसेस है होने का, आधा चांसेस है नहीं होने का, तो वहाँ पे आप मे यूज करोगे। और चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो काम आप आसानी से कर लोगे, तो उसके लिए हम विल यूज करते हैं। और वो काम कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो काम आप करोगे ही, तो उसके लिए हम शैल यूज़ करते हैं फ्यूचर में। तो मैंने ग्राफ से के हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, फिर आपको समझ में आए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।